Hello, now the topic is sinkhole and we start here sinkhole. How do sinkhole forms? That sinkholes जो होते हैं वो नेचुरल जियोलॉजिकल फिनोमेना होता है that occurs often occur in areas with soluble rocks such as limestone, gypsum or dolomite. They are form as follows: rock dissolutions. As rainwater seeps through the soil, it absorbs carbon dioxide and combines with the decaying organic matter, becoming slightly acidic. ओके तो जो क्या होता है रेन वाटर जो होता है वो सॉइल के थ्रू क्या होता है मूव करता है एंड एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जिससे क्या होता है कि स्लाइटली एसिडिक बिकमिंग होता है। ठीक है, एसिडिक आ जाता है, उसमें जो वाटर होता है वो एसिडिक हो जाता है। ओके, और फिर अपन का नेक्स्ट है डायग्राम से जो नेक्स्ट अपन देखेंगे, जिसपे आप देख सकते हैं कि जो सिंक होल्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। और जो लाइमस्टोन होता है, जिप्सम होता है, डोलोमाइट होता है, ये सारी सॉल्युबल रॉक्स होती हैं, ये एसिडिक रॉक्स होती हैं। और जिसमें अपन यदि केमिकल्स का यूज़ करते हैं तो इनमें रिएक्शंस होती हैं। और ये डायग्राम है जिसमें अपन देख सकते हैं मेकिंग ऑफ अ सिंकहोल। सिंकहोल कैसे फॉर्म होते हैं, तो आप इसमें देखें कि जो ऊपर का एरिया है इसमें पाइपिंग की गई है, और वाटर है जिसका रूट चेंज है, पॉन्ड्स भी हैं, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके वजह से सिंकहोल जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। इसमें वाटर भी है जो ऊपर से एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल, एंड नीचे जो वाटर है आ रहा है, मूव कर रहा है, और यहाँ पे वो आके स्लाइटली एसिडिक हो जा रहा है, और उसके थ्रू फिर वाटर मूव कर रहा है। एंड इसमें जो केव है, केव कैसे फॉर्म हुई है ये भी दिखाया जा रहा है कि जो केव फॉर्म हुई, और केव फॉर्म होने के बाद इसमें लाइमस्टोन एक्वीफर है, एंड पॉन्ड होता है, तो पॉन्ड में जो पानी होता है ऊपर से मिट्टी को नीचे प्रेशर डालता है, एंड नीचे जो एक्वीफर होता है उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, कभी कभी पॉन्ड्स में भी सिंकहोल बनने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और लाइमस्टोन रॉक्स जो होती है वो इसमें है, और हैवी कंस्ट्रक्शन भी इसमें दिखाया गया है कि यदि ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है सिंकहोल फॉर्म होते हैं। हैवी कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, यदि किसी एरिया में ज़्यादा माइनिंग हो जाती है तो माइनिंग की वजह से भी कभी कभी सिंकहोल मतलब फॉर्म होते हैं। और क्या ये सब चीज़ों से क्या होता है ना कि जो अर्थ है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, उसका जो बैलेंस है वो ऊपर नीचे हुआ, जिसकी वजह से क्या होता है सिंकहोल फॉर्म होते हैं। बहुत सारी ऐसी नेचुरल फिनोमेना होते हैं जो होते रहते हैं। फिर हैवी हैवी रेनफॉल जो होता है वो इसमें रीज़न दिखाया गया है जैसे। ठीक है, अब इसमें अपन देख सकते हैं, इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो एसिडिक वाटर है वो मूव कर रहा है थ्रू क्रैक्स के थ्रू और फिशर्स के थ्रू, और फिर ग्राउंड में, और ये स्लोली स्लोली क्या हो रहा है ना, डिसॉल्व कर रहा है सॉल्युबल रॉक्स को खुद में। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ना ये क्रिएट करती है वॉइड्स को क्रिएट करती है, और बट अंडरग्राउंड वर्ड्स को भी क्रिएट करती है। फॉर्मेशन ऑफ केव्स, जो फॉर्म मतलब केव्स कैसे फॉर्म होती है, तो क्या होता है ओवर टाइम दी जो वर्ड्स होते हैं ना वो ग्रो करते हैं एंड लार्ज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़े एरिया में फैल जाते हैं, और ये एक रीज़न होता है जिससे एक नेटवर्क नेटवर्क जो होता है वो नेटवर्क क्या होता है तैयार हो जाता है, जिससे एक केव फॉर्म हो जाती है जिसे अपन केव बोलते हैं। ठीक है, और लैंड
डेंस क्या होता है, जब कोई सब सरफेस होता है वो बड़ा हो जाता है, या बड़ा हो मतलब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते काफ़ी इतना बड़ा हो जाता है कि जिससे जो रूफ होती है ना वो उसको सपोर्ट मतलब कि जो सॉइल का वेट होता है उसको सपोर्ट नहीं कर पाती है। अब यदि वो उसको सॉइल के वेट को सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी, देन क्या होगा कि वो कोलैप्स करेगा। एंड यदि कोलैप्स होगा तो कोलैप्स होने के बाद इसमें अपन देख सकते हैं कि कोलैप्स होने के बाद उसमें सिंक होल सिंक होल जो होता है वो बनना इजी है, क्योंकि मिट्टी कोलैप्स करेगी किसी एरिया की तो वहाँ पे सिंक होल फॉर्म होगा। कुछ फैक्टर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं जो अपन यहाँ पे देखेंगे कि फैक्टर्स क्या हैं। एक मिनट। सॉरी। तो अपन अब नेक्स्ट देखते हैं कि हैवी फैक्टर्स जो होते हैं वो सिंक होल फैक्टर्स एसिलरेटिंग सिंक होल्स। तो हैवी रेनफॉल एंड फ्लडिंग कैन, जो हैवी रेनफॉल होता है और जो फ्लड होता है तो ये सैचुरेट करते हैं सॉइल को, एंड जो सॉइल का वेट होता है ना उसको इंक्रीज करते हैं। अब अंडरलाइंग कैविटीज़ में इनको इंक्रीज करते हैं, जिससे ऑल्सो एसिलरेट कोलैप्स, जिससे क्या होता है ना कोलैप्स के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और जैसे कोलैप्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे तो क्या होगा कि इनटू कोलैप्स के चांसेस बढ़ेंगे तो ये कोलैप्स करेगा। ठीक है, अब यदि ये कोलैप्स करेगा तो सिंकहोल फॉर्म होएगा। तो चेंजिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स, क्या होता है कि जब अपन किसी ग्राउंड वाटर का लेवल चेंज करते हैं, जैसे लोअरिंग द ग्राउंड वाटर लेवल। अब फॉर एग्जांपल जैसे अपन देख सकते हैं कि पाइप के थ्रू अपन ने किसी एरिया में जो ग्राउंड वाटर है उसका यदि अपन ने लेवल चेंज कर दिया ना तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब तो ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अपन इस ऐसे चेंज कर सकते हैं, बट उसको चेंज करने के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और ये साइड इफ़ेक्ट्स इतने हो जाते हैं कि इनसे क्या होते हैं, सिंकहोल्स फॉर्म होने लगते हैं। जैसे अपन देख सकते हैं कि इसमें माइनिंग भी होता है, और एग्जांपल्स में अपन माइनिंग होता है, हैवी कंस्ट्रक्शंस भी आ ही जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो होता है उसका लेवल चेंज होता है। ठीक है। तो अपन का नेक्स्ट पॉइंट है, एक लास्ट है कि ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन एक्टिविटी जो होती हैं वो कैसे सिंक होल्स को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, अपन ये देखते हैं। जैसे कि सच एज अ ब्रोकन वाटर और सेवेज पाइप्स चेंजिंग द कोर्स ऑफ सर्विस वाटर, हैवी कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग कैन ऑल्सो कॉज अ और एसिलरेट सिंक होल्स बाई चेंजिंग द नेचुरल बैलेंस ऑफ द अर्थ। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि जैसे कि ब्रोकन वाटर हो गया और सेवेज पाइप्स हो गए, चेंजिंग द कोर्स ऑफ सरफेस वाटर जो होता है ना उसका अपन जैसे सरफेस वाटर का यदि अपन बैलेंस बिगाड़ते हैं या उसका ये होता है ना, जैसे पाइपिंग के थ्रू अपन सरफेस वाटर को यहाँ से वहाँ डालते हैं, बाई पाइप डाल के पानी को यहाँ से ले जाते हैं वहाँ तक, इससे भी होता है। हैवी कंस्ट्रक्शन होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी एरिया में यदि अपन ने
हैवी कंस्ट्रक्शन कर दिया और वहाँ पे जो सॉइल है वो रूफ उसका वो जो रूफ होती है ना वो हैवी वेट को ना कंट्रोल नहीं कर पाती है और कोलैप्स कर जाती है। तो ये भी एक रीज़न है कि हैवी कंस्ट्रक्शन से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो यहाँ तक अपन का हो गया और अपन अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जल्दी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।